दोस्तों नमस्कार। दोस्तों धीरे धीरे यह सवाल कहीं ज्यादा बड़ा होते जा रहा है कि पेगासस यानी जासूसी के मसले पर क्या वाकई इस देश में कोई न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या अपने तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाएगी। यह सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस देश के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो अभी हैं, जो कुछ पहले थे, उसमें से 122 सांसदों और विधायकों की लिस्ट भी उसके पास है जिनके ऊपर इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के पास इस देश के तकरीबन 5000 सांसद विधायक जो अभी हैं, कुछ पुराने थे, उनकी भी एक सूची है जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट यह भी जानता है कि राज्यों की सरकारें अब अपने ऊपर लगे केसेस को या फिर अपने करीबी या अपने चाहने वालों के ऊपर लगे आपराधिक मामलों को भी कैबिनेट की बैठक के जरिए निरस्त कर देती है, यानी अदालत की भी जरूरत पड़ती नहीं है। यह सारी भूमिका इसलिए क्योंकि पेगासस मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के भीतर से आवाज आज सुनाई दी जब उसने कहा कि सिस्टम पे भरोसा करना सीखना होगा, जब उसने कहा कि सोशल मीडिया के दरवाजे पर जाकर बोलना बंद कीजिए, और जब आप इस अदालत में खड़े हैं तो यहां पर जो भी बातें आपको कहनी है एक नई एफिडेविट दीजिए और उसके बाद सुनवाई इसी मंच पर होगी। क्या वाकई इस देश के भीतर में कोई सिस्टम इस रूप में काम कर रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से चेक एंड बैलेंस की स्थिति में इस देश को खड़ा कर पाता हो? क्या वाकई इस देश के भीतर में वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जो अपने आप में जांच की प्रीमियर एजेंसी हैं, क्या वो अपने मुताबिक या नियम कायदों के हिसाब से काम कर पा रहे हैं? और इतना ही नहीं, जासूसी के दायरे में तो वह ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी आ गए जिनको जासूसी करने का अधिकार है, क्योंकि इस देश के भीतर में 10 ऑर्गेनाइजेशन है जो जासूसी कर सकते हैं। लेकिन सवाल आज उससे आगे का है और परत दर परत आज जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या वाकई इस देश में सत्ता ही सिस्टम है और सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई सिस्टम खोज रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जब पेगासस मामले की सुनवाई हुई तो यह मामला 16 अगस्त तक टल गया। 16 अगस्त यानी चंद दिन और। तब कहा गया कि सरकार की तरफ से कोई जवाब इंतजार कीजिए, आ जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को हद पार नहीं करनी चाहिए, सभी की बात सुनी जाएगी। हम बहस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है तो उसकी बात यही होनी चाहिए और सोशल मीडिया की बजाय बहस का उचित माध्यम चुनें और व्यवस्था का कुछ सम्मान करें। दो सवाल तुरंत आते हैं। क्या इस देश के भीतर में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश के भीतर की पेगासस या जासूसी मसले को उठा रहा होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र करता? और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उठा रहा होता और देश के भीतर में इस बात की चर्चा चल पड़ी होती कि क्या वाकई जासूसी मामले को लेकर अब मीडिया ट्रायल इस देश में चल रहा है, तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेने की स्थिति में नहीं आता? या फिर केंद्र सरकार को नहीं कहता कि आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? चाहे आप पार्लियामेंट में जवाब दीजिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात को रखिए, लेकिन रखिए, क्योंकि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की दिशा में देश जा रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया मैनेज है, इसीलिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर सोशल मीडिया का जिक्र किया गया और गुहार लगाई गई जिन्होंने अर्जियां डाली हैं कि आप सोशल मीडिया में जाकर ज्यादा शोर ना करें। हम सबकी बात सुनेंगे। जब हम सबकी बात सुनेंगे तो हमें लगता है कि आज पार्लियामेंट का भी जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर कल ही सरकार की तरफ से रक्षा मंत्रालय ने एक सवाल का जवाब दिया। यह सवाल दरअसल पूछा गया था सीपीएम के सांसद की तरफ से। उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा था कि विदेशियों से जो खरीद हुई है रक्षा मंत्रालय की, उसमें क्या कोई पेगासस को लेकर भी कोई खरीद फरोख्त हुई है? शिवदासम का यह सवाल था सीपीएम के सांसद, और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की तरफ से लिखित जवाब था। यानी सवाल का पैमाना बड़ा है। जिस वक्त इस देश में पेगासस को लेकर देश में नहीं दुनिया भर में शोर है, उस समय सवाल का जवाब रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट वह भी लिखित तौर पर देते हैं और उन्होंने कहते हैं कि दरअसल हमारा कोई समझौता एनएसओ के साथ कोई लेन देन नहीं है। ध्यान दीजिए, कोई लेन देन नहीं, यानी नो ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है।
और रक्षा मंत्रालय के मातहत उन्होंने जानकारी दी कि दरअसल इस दौर में जो भी विदेश से खरीद फरोख्त रक्षा मंत्रालय ने की है, उन्होंने उसका डाटा दिया कि 2018-19 में तकरीबन 45,705 करोड़ की खरीद फरोख्त हुई, 19-20 में लगभग 47,961 करोड़ की खरीद फरोख्त हुई, 2020-21 में यह 53,118 करोड़ की तकरीबन खरीद फरोख्त हुई। और इसमें एनएसओ यानी इजराइल के जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ, उसके साथ पेगासस को लेकर हमारी कोई डील नहीं हुई। दो सवाल फिर निकलेंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जवाब आया है, यह जवाब सरकार का नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के लिए जो जासूसी का काम कर सकता है या जो फोन टैप कर सकता है, वो पावर जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास है वो डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस है, डीएसआई। यही आर्मी के लिए, नेवी के लिए या एयरफोर्स के लिए यह खुफियागिरी कर सकता है, इसको यह पावर है। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन इसके बाद 9 ऑर्गेनाइजेशन बचे। इसमें से जो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी फहरिस्त है उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के मातहत 3 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। उन 3 ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है या फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या कहना है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जो होम मिनिस्ट्री है उसके पास बाकी आते हैं 4 ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावे प्रधानमंत्री के पास आते हैं 1 ऑर्गेनाइजेशन, यानी टोटल 10 ऑर्गेनाइजेशन। होम मिनिस्ट्री के तहत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी आते हैं, तो 5 ऑर्गेनाइजेशन हो गए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत ईडी आता है, सीबीडीटी आता है और डीआरआई आता है। होम मिनिस्ट्री के तहत आईबी आती है, सीबीआई आती है, एनआईए आता है, एनसीआर आता है और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आते हैं, और प्रधानमंत्री के मातहत रॉ आता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो जासूसी कांड हुई है उसमें रॉ के भी एक अधिकारी की जासूसी हो रही थी। इस प्रक्रिया में रॉ के जितेंद्र कुमार ओझा, जो जनवरी 2018 में जब उन्होंने रॉ छोड़ा और उनको वहां से जबरदस्ती रिटायरमेंट कराया गया, उनके फोन टैप हो रहे थे, जो लिस्ट निकल कर आई पेगासस के जरिए। दूसरी बात, जो सीबीआई के अधिकारी थे उनकी भी लिस्ट आई है, चाहे वो आलोक वर्मा हो, चाहे राकेश अस्थाना हो, चाहे एके शर्मा हो। इसके अलावे जो ईडी के अधिकारी थे उनकी भी कहीं ना कहीं जांच हो रही थी, और ईडी की तरफ में राजेश्वर सिंह जो थे, जो एक लिहाज से सीनियर ब्यूरोक्रेट या सीनियर ईडी अफसर कहिए, उनकी भी जासूसी हो रही थी। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक सिस्टम का जिक्र कर रहा है, और हमें लगता है आज आपको इस सिस्टम को समझना चाहिए, और शायद सुप्रीम कोर्ट को भी इस सिस्टम को समझना चाहिए। इस देश में सत्ता के हिसाब से सिस्टम कैसे चल रहा है, या सत्ता ही कैसे सिस्टम में तब्दील हो गई है, उसका कहा हर शब्द कैसे सिस्टम बन जाता है। इस बात का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि रक्षा मंत्रालय का जवाब पार्लियामेंट में, और 9 बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अधिकारी और बड़े ब्यूरोक्रेट्स की भी जासूसी हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए, तो उन्होंने जब पूछा अटॉर्नी जनरल से आप कब तक केंद्र का जवाब लाएंगे, तो उन्होंने कहा फ्राइडे। तो कहा फ्राइडे की व्यवस्था है तो आप मंडे को ले आइए, हम लोग मंडे को सुनवाई करेंगे। पहला सवाल तो यही सबसे बड़ा हो गया कि क्या वाकई एक सिस्टम का जिक्र जो सुप्रीम कोर्ट करना चाह रहा है और जिस सोशल मीडिया का वो जिक्र करना चाह रहा है, क्या वो इस बात को लेकर कोई तस्दीक कर रहा है कि इस देश के भीतर में मीडिया को कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए, सोशल मीडिया को भी नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का कहीं जिक्र नहीं है। अखबारों से खबर गायब मिलती है, टेलीविजन स्क्रीन पर खबर रेंगती नहीं है। अब इसके समानांतर सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने, यानी ईडी के जो वरिष्ठ ईडी अफसर थे राजेश्वर सिंह, उनकी और उनकी पत्नी और उनकी बहनों के भी फोन टैप हो रहे थे। तो फिर ईडी ने 122 एमएलएज और एमपीज, कुछ पुराने भी हैं यानी कुछ फॉर्मर भी हैं, उनकी लिस्ट एक सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है और कहा है कि ये सभी मामले मनी लैंडरिंग से जुड़े हुए हैं। यानी जिस बात का हम लोग जिक्र करते हैं कि